अच्छा बच्चों देखें, हमारे पास ये जो हिस्सा था, ये जो हिस्सा था हमने जो पहले डिस्कस किया, प्रिपरेशन के जो मेथड थे आयोनिक हाइड्राइड्स के, ठीक है। हमने बोला कि वैलेंसी को क्रॉस करके इसको लिख लेंगे, 1A की वैलेंसी 1 होती है तो फॉर्मूला MH बनेगा, 1A की वैलेंसी 1 होती है तो फॉर्मूला MH बनेगा, और 2A की वैलेंसी 2 होती है तो फॉर्मूला MH2 बनेगा। ठीक, ये तमाम बातें आपको फॉर्मूला लिखने का जो तरीका है ना, जो आपको इनिशियली कराया गया था, वहीं से देख के आप उसी उसूल पे सॉल्व करें। हमारे पास जो अब इसकी अहम चीज है वो ये कि हमें इसके रिएक्शंस को डिस्कस करना, हमें इसकी रिएक्शंस को डिस्कस करना, ये बात बड़ी अहम है। तो देखें, 1A के हाइड्राइड, 1A के हाइड्राइड को अगर वाटर से रिएक्ट करवाया जाए तो क्या बनेगा, ये उसूल सीखें। अब आप ये उसूल सीखें कि अगर मैं आयोनिक हाइड्राइड को पानी से रिएक्ट करवा रहा हूं, रिएक्शंस ऑफ आयोनिक हाइड्राइड की बात कर रहा हूं, ठीक है, और मैं इसे फिलहाल रिएक्ट करवा रहा हूं पानी के साथ। तो बच्चों सबसे पहले तो तुम जब भी पानी के रिएक्शंस की बात करो ना, तो पानी को तुम एज्यूम करो HOH में, पानी को HOH में एज्यूम करो। इसमें H पे पॉजिटिव चार्ज और OH पे नेगेटिव चार्ज, H+1 OH-1 एज्यूम करो। अब ज्यादातर तुम्हारे सिलेबस में इनऑर्गेनिक के अंदर जब रिएक्शन आएंगे पानी के, तो तुम पानी को इस तरह कंसिडर कर लेना, पानी को कंसिडर करना H+OH-, यानी पानी जब रिएक्ट करने जाएगा तो इस अंदाज में रिएक्ट कर रहा होगा, ठीक है, इस अंदाज में रिएक्ट कर रहा होगा ना। अब हम बेसिक रिएक्शंस पे जाते हैं, और वो क्या है, मैं रिएक्ट करवा रहा हूं 1A के हाइड्राइड, मानो सोडियम हाइड्राइड को पानी के साथ, पानी का मतलब H और OH होता है, ठीक है। अब Na तो मेटल है बच्चों, हाइड्रोजन नॉन मेटल है तो माइनस चार्ज होगा। सिमिलरली ये H पॉजिटिव है, ये OH नेगेटिव है। बच्चों ये है असल उसूल जो तुमने अभी सीख लेना है। तुम्हारे पास ज्यादातर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस, ज्यादातर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन जिस उसूल को फोकस कर रहे होंगे वो क्या है, वो क्या है, जब कभी भी आयोनिक सब्सटेंसेस मिलेंगे, जब कभी भी आयोनिक सब्सटेंसेस रिएक्ट करेंगे, उनके दरमियान रिएक्शन क्या होगा। जब कभी भी आयोनिक कंपाउंड, यानी दो आयोनिक कंपाउंड हैं, आयोनिक कंपाउंड रिएक्ट करेंगे, उनके दरमियान जो रिएक्शन होगा, उनके दरमियान जो रिएक्शन होगा बच्चों, वो रिएक्शन होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या मतलब है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, जरा सुनो। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब ये है कि ए का नेगेटिव, ए का नेगेटिव बी के पॉजिटिव के साथ अटैच होगा, जबकि बी का नेगेटिव ए के पॉजिटिव के साथ अटैच होगा। अब अगर ये अटैचमेंट है, आयोनिक स्वैपिंग है, तो फिर H नेगेटिव H पॉजिटिव से मिलके क्या बनाएगा, H नेगेटिव को H पॉजिटिव से मिलके क्या बनाना चाहिए तुम्हारे ख्याल में, H नेगेटिव H पॉजिटिव से मिले तो क्या बनना चाहिए तुम्हारे ख्याल में।
है ना, तो हम कहेंगे H2 बनेगा, है ना, क्या बनेगा, H2 बनेगा। इसी तरह NaOH से मिलेगा, NaOH से मिलेगा, तो फिर इनके दरमियान क्या बनेगा, अब Na की वैलेंसी भी 1, OH की वैलेंसी भी 1, तो कंपाउंड बनना चाहिए NaOH। एग्जैक्टली यही बनेगा, एग्जैक्टली यही बनेगा। अब अगर ये उसूल सीख लो कि भाई दो आयोनिक सब्सटेंसेस मिलेंगे तो इनके दरमियान डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। अब डबल डिस्प्लेसमेंट में जो फॉर्मूला बनेगा वो वैलेंसी को क्रॉस करके बनेगा, जो फॉर्मूला बनेगा वो वैलेंसी को क्रॉस करके बनेगा। अगर इस उसूल को समझ लिया है तो अब ला तादाद एग्जाम्पल आ जाएंगी, रूल नहीं चेंज होगा। मिसाल के तौर पे कैल्शियम हाइड्राइड पानी से रिएक्ट कर रहा है, तो कंपाउंड क्या बनना चाहिए, कैल्शियम था मेटल प्लस अल्कलाइन अर्थ मेटल है +2, तो ये हो जाएगा माइनस, दो हाइड्रोजन मिलके -2 हो जाएंगे, वो एक अलग बात है, लेकिन फिलहाल एक हाइड्रोजन में -1 चार्ज है। ये रिएक्ट कर रहा है पानी से, तो पानी में एक है H+ और एक है OH-। क्या होना चाहिए रिएक्शन, क्या होना चाहिए रिएक्शन, H- को H+ के साथ कंबाइन हो जाना चाहिए, है ना। अब अगर H- को H+ के साथ कंबाइन हो जाना चाहिए तो फिर कंपाउंड क्या बने, H2, है ना, H2। इसी तरह कैल्शियम को OH के साथ कंबाइन हो जाना चाहिए, ऐसा ही है, OH के साथ कंबाइन हो जाना चाहिए, ऐसा ही है। कंपाउंड क्या बनना चाहिए, कंपाउंड क्या बनना चाहिए, फॉर्मूला क्या होना चाहिए कंपाउंड का, कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, तो हम कहेंगे भाई CaOH, क्योंकि OH की वैलेंसी 1 कैल्शियम की 2, तो फिर OH ट्वाइस हो जाएगा, OH ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है, OH क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ऐसे ही बनेगा, ऐसे ही बनेगा। बैलेंस करना होगा अब हमें, क्यों बैलेंस करना होगा, तो अगर तुम नोट करो यहाँ पे OH कितने हैं, 2, पानी के पास तो एक ही OH होता है देने के लिए, तो फिर पानी के पास OH बढ़ाने के लिए पानी के मॉलिक्यूल 2 करने पड़ेंगे, पानी के मॉलिक्यूल 2 करेंगे तो 2 OH आ जाएंगे। अब अगर OH 2 आ जाएंगे तो भैया फिर H+ भी 2 हो गए, H- भी 2 थे, तो 2H+ 2H- मिलके 2H2 बना लेंगे, 2H+ 2H- मिलके 2H2 बना लेंगे। समझ में आई, लॉजिक समझ में आई, ठीक है। अब देखो हमारे पास और एग्जाम्पल लेंगे, और एग्जाम्पल लेंगे। अगर ये उसूल सीख लिया है तो भाई आगे तो इससे मिलती जुलती एग्जाम्पल्स हैं, और तो कुछ भी नहीं है, और तो कुछ भी नहीं है। मिसाल के तौर पे पोटेशियम हाइड्राइड रिएक्टिंग विद वाटर, इस बार कंपोज करके लिख रहा हूँ वाटर को, तुम खुद समझ लेना, H2O का मतलब HOH है। सिमिलरली स्ट्रोंशियम हाइड्राइड रिएक्टिंग विद वाटर, क्या मतलब होगा इसका, जरा कंप्लीट करो, क्या मतलब होगा इसका, जरा कंप्लीट करो, रिएक्शन कंप्लीट करो। देखो पोटेशियम 1A ग्रुप का है तो +1 वैलेंसी आ गई, स्ट्रोंशियम 2nd ग्रुप का है तो +2 वैलेंसी आ गई। अब जैसे सोडियम ने और कैल्शियम ने रिएक्ट किया था बिल्कुल वैसे ही काम होगा, वैसे ही काम होगा। पानी का OH जाएगा पोटेशियम के पास तो बना KOH, पानी का H जाएगा H- के पास बना तो हाइड्रोजन गैस, ठीक है। सिमिलरली स्ट्रोंशियम के पास OH जाएगा तो स्ट्रोंशियम की वैलेंसी तो 2 होती है, तो OH कितने चाहिए होंगे, 2, तो ट्वाइस कर दोगे,
H2 कितने बनेंगे, क्योंकि 2H नेगेटिव निकल रहे हैं तो 2H2 बनेंगे। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लिख दोगे, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लिख दोगे। बात समझ में आई, बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा अब अगर मैं पानी की जगह मैं ये कहूं कि मैं विद HCl ये काम करवा रहा हूं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहा हूं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मतलब समझो, HCl, जिसमें H पे आएगा पॉजिटिव और Cl पे आएगा नेगेटिव चार्ज। तो फिर ऐसे में हमारे पास प्रोडक्ट क्या बननी चाहिए, रिएक्टिंग विद लिथियम हाइड्राइड विद HCl। बताओ जरा क्या बनेगी, रिएक्टिंग बेरियम हाइड्राइड विद HCl। चलो ट्राई करो, ट्राई करो, बताओ जरा प्रोडक्ट क्या बननी चाहिए, प्रोडक्ट क्या बननी चाहिए, ट्राई करो। देखिए देखिए हमारे पास लिथियम 1A का मेटल है ना, +1, HCl का H प्लस Cl माइनस, बेरियम 2A का मेटल है ना, +2, ठीक है, HCl का H प्लस Cl माइनस, अगेन वही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होना है, अगेन वही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होना है, जिसका मतलब ये बनेगा, लिथियम के साथ Cl लग जाएगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। सिमिलरली बेरियम के साथ Cl2 हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाएंगे तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, इक्वेशन बैलेंस हो गई, इक्वेशन बैलेंस हो गई। समझ में आया, समझ में आया सबके, पॉइंट क्लियर हुआ? सर चलो हमारे लिए बस इतना था, आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता, आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता, ठीक है ना। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।